जीवन लगा दिया, जिसके कारण आज हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं और विचारधारा के लिए हम समर्पित रहते हैं। यह तो पड़ाव है, पूर्ण विराम नहीं है। आगे और बढ़ेंगे और हम जीवन में सफल होंगे। समर्पण करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। यह छोटी घटना नहीं है। जब राज्यसभा के लिए उनका नाम तय हुआ तो उन्होंने बड़े सहज कहा, मुझे संगठन में रहने दीजिए और हमको दलितों में काम को आगे बढ़ाना है, कामेश्वर पासवान को राज्यसभा में भेजिए। इस तरह की बात आप याद कीजिए, यह वातावरण हमारी पार्टी में ही हो सकता है, किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। और इस तरीके के उदाहरण कैलाशपति मिश्र ही दे सकते हैं। इसलिए उनसे हमको प्रेरणा लेना और प्रेरणा के साथ हम अपने काम को ताकत दें, इसकी आवश्यकता है। मैंने शायद पिछली बार भी बताया था, लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा। मेरी उम्र 11 साल 12 साल की होगी। 1971 का चुनाव था। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि वो पटना लोकसभा की सीट का चुनाव उन्होंने 1971 में लड़ा और उनका अक्सर हमारे घर आना जाना होता था। वो जनसंघ की टोपी पहन करके, दिए का निशान था, वो हमारे घर आए। मैं छोटा था, कौतूहल वर्ष ने पूछा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। उन्होंने कहा हम चुनाव जीतेंगे, जनसंघ आगे बढ़ेगा। मैंने जो पड़ोस में सुना था, और वो बच्चे थे हमारे साथी, वो भी पड़ोस में तो सुनते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हमारी स्थिति अच्छी तो होगी, लेकिन शायद जीतना संभव नहीं होगा। उस समय मुझे याद है कैलाश जी ने कहा था, हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं और विचारधारा के लिए हम समर्पित रहते हैं। यह तो पड़ाव है, पूर्ण विराम नहीं है। आगे और बढ़ेंगे और हम जीवन में सफल होंगे। मैंने उनसे एक और प्रश्न पूछा था कि आप सभी सीटों पर क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि उस समय जब विधानसभा का चुनाव आया था तो सभी सीटों पर चुनाव हुआ था। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जीतना तो संभव नहीं होगा, लेकिन दिया का निशान घर घर पहुंचाएंगे, इसलिए हम काम करेंगे। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब हम बापू सभागार में इतनी बड़ी संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में बैठे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि किन महानुभावों ने अपना जीवन लगा दिया, जिसके कारण आज हम यहां पर। उन दीदियों को आपको भूलना नहीं चाहिए। उनके जीवन से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने विचारधारा की बात कहे, तो अपने आप में एक संस्था है। मैं सभी का नाम ले नहीं सका, सभी अध्यक्षों का, और मैं देख रहा हूं कि जब अध्यक्षों को मैंने देखा तो यहां भी अध्यक्ष, 2 पीढ़ियों के अध्यक्ष तो यहां मुझे दिखते हैं, और ये सभी अध्यक्ष कैलाशपति मिश्र जी के हाथों के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। ये भी हमको समझना है, कितनी लंबी तपस्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कैलाश जी अपने आप में एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे, और उन्होंने दलितों के, आज ये जातीयता की बात, जनगणना की बात हर एक तरीके से होती है। कैलाश जी ने समाज के सभी वर्गों को बराबर से आगे बढ़ाने का काम किया और एक माला में पिरोने का काम किया। तो कैलाश जी, मुझे याद है वो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे जब कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार ओबीसी का रिजर्वेशन लगाया था। मुझे याद है कि दलितों के लिए और सोशल सामाजिक न्याय के लिए कैलाश जी हमेशा लड़ते रहे। मुझे याद है कि आज भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सभी समाज के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, इसकी नींव किसी ने रखी है तो कैलाशपति मिश्र ने रखी। ये बात हमको ध्यान रखना। इसलिए मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो इस बात के लिए कैलाश जी ने अपना जीवन लगाया,
वही भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचारधारा, दृष्टि, कार्य करने का तरीका, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये अंतों में अंत मानेगा इस व्यक्ति, समाज में खड़ा हुआ अंतिम पायदान में व्यक्ति, उसकी चिंता हो, इसको किसने रखा था? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंतर है, और इसको आगे मोदी जी ने बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको करके दिया तो नरेंद्र मोदी। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सबको सशक्तिकरण के साथ समाज में खड़ा करो, इस उद्देश्य को लेकर के पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी कार्यरत हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मित्रों, ये सबका साथ, सबका विकास ये नारा नहीं है, ये हमारे जीवन में कार्य करने का लक्ष्य है। अब बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसने किसानों को ताकत दी है कि नहीं दी है? आप बताइए, उज्ज्वला योजना, इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके महिलाओं को इज्जत देने का काम मोदी जी ने किया है कि नहीं किया? आप बताइए, ये सौभाग्य योजना के तहत कोई भी घर बिना बिजली के न रह जाए, इसका काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि नहीं किया? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की कि नहीं की? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका उसका जीता जागता ये रास्ता है, इसको और इसीलिए धन्यवाद, इसीलिए मैं ये कहता हूं, आप बताइए, पिछले 10 साल यूपीए की सरकार में ये नारी सशक्तिकरण विधेयक ये पार्लियामेंट में पड़ा रहा कि नहीं पड़ा रहा? किसी ने इसको सुध ली? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 दिन के अंदर नारी शक्ति वंदन विधेयक ला करके उनको रिजर्वेशन देने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं महिलाओं को बधाई देता हूं, मैं नारी शक्ति को वंदन करता हूं। एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और आगे चल करके आपको खुशी होगी कि 2029 में जो पार्लियामेंट बनेगी और जो विधानसभाएं 27 के बाद बनेगी, उसमें महिलाओं को आरक्षित सीट से चुन के आने का मौका मिलेगा, इस तरीके की परिस्थिति। इसलिए जब मैं कहता हूं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा,